हमेशा की जिंदगी हमारे अंदर। खुदा के लोगों, अपनी बातों पर गौर करना है, अपने किरदार पर गौर करना है। हमेशा की जिंदगी है। यीशु मसीह ने अपने स्थाने वालों कहा, और दफा जो नहीं कहा ना, यीशु मसीह ने कभी अपने जो उनको मार रहे थे, मुंह पे थूक रहे थे, और पता था कि ये मुझे पकड़वा देगा, फिर भी उसके साथ खाना खाने बैठे हैं। हम सही हैं, वाकई हैं? अगर हैं तो अपनी अमली जिंदगी बनाएं। आपकी अमली जिंदगी में बहुत कमियां हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हम सब जमीन पर रहते हुए हर रोज अपने ऊपर खुदावंद के कुदरत को मांगना है। हमेशा की जिंदगी यह है कि वो तुझ खुदाए वाहद को जाने, उसकी मौजूदगी। एक मौजूदा हकीकत क्या है जी? कहता, मैं तुम्हें सच कहता हूं, जो मेरे कलाम को सुनता और मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। हमेशा की जिंदगी उसकी है जो कबूल करता है भेजने वाले को, और उसको जो भेजने वाला कलाम सुना रहा है उसको कबूल करता है। हमेशा की जिंदगी उसी की है। खुदा के लोगों, आप बहुत बाबरकत लोग हैं। कलाम खुदा मुझे और आपको आज आगाह कर रहा है। तीतस के पहले खत में, पहले बाब की दूसरी आयत में लिखा है, उस हमेशा की जिंदगी की उम्मीद पर जिसका वादा अजल से है, खुदा ने किया है, जो झूठ नहीं बोल सकता। हमेशा की जिंदगी का वादा खुदा ने किया है, अजल से वो झूठ नहीं बोल सकता। हालेलुया। वो झूठ है, ताकि आगे वो तीसरे बाब की 7वीं आयत में कहता है, ताकि हम उसके फजल से रास्तबाज ठहर कर हमेशा की जिंदगी की उम्मीद के मुताबिक वारिस बने। हालेलुया। रास्तबाज ठहर कर, कहना रास्तबाज फर्क है, होना फर्क है। रास्तबाज का मतलब है, अगर यूनानी में देखें तो इसका मतलब है सादे। सादे का मतलब सच्चा, सही रास्ते पर चलने वाला, पैरोकार उसका सदेक, सादे, सच्चा। क्या आप सच बोलते हैं? कि आप इस बात पर गौर करें कि वो कहता हमेशा की जिंदगी की उम्मीद का वादा खुदावन ने किया है, लेकिन किनसे? जिनके अंदर हमेशा की जिंदगी है, जिनके वो जो यीशु मसीह को जानते हैं। गीत गाने ना, जेड़े असल हकीकत जान गए, वो जान गए, पहचान गए। जरा पहचान जाता ना, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखता। लिखा हल पर हाथ रखकर पीछे देखने वाला क्या होगा? मेरे लायक नहीं है। हाथ से हल रखा है तो यहां से पीछे देखेगा तो यहां से वो छोड़ जाएगा। जो जमीन वो काश्तकारी कर रहा है, जहां पर जमीन को कुछ हिस्सा छोड़ जाएगा जो उसके उस काम में ठीक काम नहीं होगा, खराबी आ जाएगी, या फिर वो जो जानवर है उसका पांव काट देगा। हाँ जी। आज गौर करें कि हम अपनी जिंदगी में कुछ गैप तो नहीं बना रहे, पीछे भी देख रहे हैं। पीछे आवाज आ रही की कह रही है, पिछे वाले की आवाज आ रही होंगी, अगे वाले की आवाज असी अपनी आवाज से कभी गौर नहीं किया है। पिछे वाली भैन बड़ा गल्लां साडी बड़ा गल्लां करदियां ने, और बड़ियां ही गल्लां सानूं सुन च आंदियां ने। अगे वाली इन्ना गल्लां करन रही है ना, सारा दिमाग खराब कर देता है। ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ध्यान ना लगाओ, कलाम पर दिल लगाओ। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, हमेशा की जिंदगी का वादा किसने किया है? किसी इंसान ने नहीं किया। जो जान गया उनको हमेशा की जिंदगी का वादा, वो झूठ नहीं बोलता। तीतस के खत में लिखा है, और वो कहता है ताकि हम उसके फजल से रास्तबाज ठहरे। फजल से अपने कमां वाल देख के नहीं, कमां नूं, भैड़े कमां नूं छड्ड दो ते चंगे काम करना शुरू हो जाओ।
लिखा है, कलाम खुदा पर गौर करें, रासबाज ठहर कर हमेशा की जिंदगी की उम्मीद के वारिस बने। और मुकद्दस रोमियो का मुसन्निफ कहता है अपने 8वें बाब में, कहता है, बस ए भाइयों हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं, जिस्म के मुताबिक जिंदगी, जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारे, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे। रोमियो 8वें बाब की 12वीं से 17वीं आयत तक लिखा है, अगर तुम जिस्म में जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्त नबूद करोगे तो जीते रहोगे। जिस्म ते कहता तू कोई गल नहीं, तू है ये जो जोरावर है, कोई देखी जाएगी ओ गेते हो वैसे नहीं डर जाने तेरे तो अगे कोई अगे जा घाटा बना ली है, सानू हलाशरी दे रहा होंगे, चल कोई गल नहीं कर रहा, चुक ले चीज, ये जिस्म दी साडे जिस्म दी गल है, लेकिन रूह जड़ा की कह रहा होंगे, ये जिस्म साडे अंदर बुरियां ख्वाहिशां, बुरे इरादे, बुरियां चीज़ां साडे जिस्म ये लैके आंदा। लिखा है कि अगर हम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो जरूर मरेंगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्त नबूद करेंगे तो जीते रहेंगे, इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। हालेलुया। जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं, रूह कहता है शेखी ना मार, है खुदा का रूह क्या करता है, शेखी नहीं, बदगुमानी नहीं, मोहब्बत बदगुमानी नहीं करती, फूलती नहीं, झुंझलाती नहीं, किसी की ऐबजोई नहीं करती। ऐ गल मैं तेरे ना करनी, दूसरे ना करी, खुदा के लोगों सुनिएगा, कहते हैं जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा वही खुदा के बेटे हैं। किते ऐसा ना होए कि उन्होंने क्या कि असी ते अब्राहम दी नस्ल ते असी गुलाम ही नहीं बने, तो यसू मसीह ने क्या, ओए ओए तुसी की कह रहे हो, ताड़ी वल्दियत कोई हो रहा है। यसू मसीह ने क्या ना, तुम किसके हो, बड़ा सख्त अल्फाज है, तुम अपने बाप अबलीस के हो। ऐसा ना कहीं के खुदावन तेरे बेटियां, तेरे कम्मा तो तू अबलीस का बेटा है, कम्मा तो अबलीस के फरजंद कहलाइए, लफ्जां तो तही खुदा दे बेटे कहने अपने आप को, बड़े अच्छे तरीके ना अपने आप को असी कोशिश करने सैटिस्फाई करने दी, बड़े अच्छे अल्फाज ने साडे कोल, कोई गल नहीं, खुदा सानू जानदा सी इंसान आ, खता कर रहा, मेरे खुदा ना कर, गौर कर, कामल शख्स वो है जो बातों बातों में खुदा ना करे। तो जो खुदा नहीं करता गौर करता है, आजादी की कामल शरीयत पर गौर से नजर करता रहता है, वो अपने काम इसलिए बरकत पाएगा कि वो कलाम को सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता। हालेलुया, हालेलुया। जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वो खुदा के बेटे हैं, क्योंकि तुम को गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली। हालेलुया। जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। सच्ची गल करनी चाहिए, किन्ने अब्बा या बाप कह के दुआ करने, सारे कर लेने, बहुत सारे लोग खुदावन की बोता करने। खुदावन का मतलब मालिक, मालिक तो सारी दुनिया का है, आका तो सारी दुनिया का है, जेड़ा बेटा हुंदा ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ कुछ फर्क मुहब्बत होंदी है, वो बाप दी सारी चीज़ों का वारिस है। हालेलुया।
कहता है यानी हम जिससे हम अब्बा यानी बाप कहकर पुकारते हैं, रूह खुद हमारे लिए हमारे साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फरजंद हैं। ਜਦੋਂ हदायत नाल चलने तो फिर रूह गवाही देता है कि हम खुदा के फरजंद है। इसीलिए तो फतेहमंद है ना, हम जो कहते हैं वो हो जाता है। रूह मिलकर कहता है बाप, लिखा ना, रूह हमारे लिए आए और सिसकी लेकर शिफायत करता है। और फिर खुदा यीशु मसीह वो हमारी शिफायत करते हैं, क्योंकि वो हमें जानता, वो बनाम जानता अपनी भेड़ों को। उसकी भेड़ें उसकी आवाज सुनती है। कलाम तो एक साइड तक करना हूं, मैं वेख ही लैनी है, फिर वेखी जाएगी। मैं वेख लेना है, वले नहीं जाना। दफ्तर को गल क्यों करते, मैं बख्शना नहीं। सारे अफसर डरते हैं मेरे को। वो ऐसी ख्वाहिशात कौन डाल रहा है, गौर करें। अबलीस, तुम अपने किसके हो? खुदावंद के। अबलीस के ना बनो। तुम कीमत से खरीदे गए हो, अपने बदन से खुदावंद का जलाल जाहिर करो। तुम कीमती हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने मसीह यीशु के हैं उनके पास हमेशा की जिंदगी है। हालेलुया। जितने में खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वो वही खुदा के बेटे हैं। रूह की हदायत से। रूह क्या कहता है? रूह मुआफ करता है। रूह और बदन की लड़ाई है, जंग रखती है। रूह कहता है कोई गल नहीं, दर गुजरता है, लेकिन साढ़े जज्बात डर के जिस इतना पता चलना चाहिए। क्योंकि होता है ऐसे स्कूल में कॉलेज में कहते हैं ना, ऐसी बात नहीं, लेकिन हमने अपना रवैया बेटा चेंज करना है। कलाम खुदा में लिखा है कि रूह हमारी रूह के साथ मिलता है। पाक रूह हमारी रूह के साथ मिलता है। एक इंसानी रूह है, एक खुदा का रूह हमारी रूह के साथ जब अकाई होती है तो फिर क्या करता है? मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फरजांदा। जब खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगी में आ जाता ना, हम अक्सर ये लफ्ज बोलते हैं एक दूसरे को कि तुम जानते हो कि तुम जिंदा खुदा का मक़दस और खुदा का रूह तुम्हें बसा हुआ है। जब खुदा का रूह बसा हुआ है तो फिर गवाही देता है कि आप बेटे हो। तो बेटों को कैसा होना चाहिए? बाप की मानद। एक पंजाबी की बात है, वो कहते ने बल्ले का बल्ले ना तो मत्थे फुली तो जरूर होंदी है ना। पंजाबी की गल है। अगर असी बाप वर्गे सारे ना होइए तो कोई कुछ काम तो नजर आने चाहिए ना। 90% होना चाहिए। कोई 10% अगर कमियां घाटे हो तो माफ करने की कुदरत रखता है। तो अगर 90% दूसरे का होइए फिर तो कोई गल नहीं। जितने मसीह यीशु के हैं वो क्या करें? वो हमेशा की जिंदगी रखते हैं। आज खुदा के लोगों, बहुत खूबसूरत और संजीदा खुदावंद का कलाम है। हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहद और बरहक को और यीशु मसीह को जाने। आज हम यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन बाइबल मुकद्दस में एक और बात भी कहती है जो खुदा का कलाम मेरी और आपकी रहनुमाई करता है। खुदा के लोगों, हमेशा की जिंदगी की बड़ी बातें हैं। मुकद्दस यूहन्ना बड़ी खूबसूरत बात करता है। छठे बाप में 39 आयत में कहता है, तुम किताबे मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है, और ये वो है जो मेरी गवाही देता है। और 27 आयत में लिखा है, 40 आयत में, क्योंकि मेरे बाप की
मर्जी यह है कि जो कोई बेटे को देखता है और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। जो ईमान ले आएगा, क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है, यीशु मसीह कह रहा है जो मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए। और फिर क्या लिखा है, और मैं उसे आखिर दिन क्या करूंगा, आखिरी दिन फिर आखिरी दिन क्या करूंगा, जिंदा करूंगा। और फिर 47 आयत में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। हालेलुया। और फिर छठे बाब की 54 आयत में लिखा है, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। और क्या लिखा है, मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। जो गोश्त खाता है और खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। तसी ते पाक शादी मेज ते भी आके खून पी के भी जिंदगी के बारे में कभी सोचा है? हमेशा की जिंदगी उसकी है, और मैं उसे आखिरी दिन फिर क्या करूंगा, आखिरी दिन। आप ये बदन जो है फानी बदन खत्म हो जाएगा, वो जिंदा करने की कुदरत रखता है। जब आप मेज पर आते हैं इसको याद करें कि वो मुझे आखिरी दिन जिंदा करने वाला है। मैं इस बदन में रहकर उसकी मर्जी के मुताबिक चलना है, उसके अहकामात को मानना है, उसके कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। खुदा उनके लोगों इस बात पर गौर करें, खुदा का कलाम जो मेरी और आपकी रहनुमाई करता है बड़ी खूबसूरत बातें हमें सिखाता है। कलाम खुदा आज खूबसूरत पैगाम हमें देता है और हमें इस पर अमल करना है। और जो मेरा गोश्त खाता है और मेरा खून पीता है, ये मेरा खून है जो तुम्हारी यादगारी है। मेरा गोश्त, मेरी बदन क्या है, वो जो शीरा और रोटी हम खाते हैं। आज का दिन पाकशा का दिन है। जो मेरा गोश्त खाता है उस बदन को खाओ। हम गीत गाते हैं, खाते हैं तेरा बदन, पीते हैं तेरा लहू। और फिर ये भी गाते हैं, रोटी तू जिंदगी दी मसीहा खवाल दे, आबे हयात सानू तू मसीहा प्याल दे। खुदा के लोगों, आज थोड़ा अपना पाकशा का संडे था, थोड़ा सा हम वक्त से तजावज कर रहे हैं, इस वजह से कि हमने ये सारी बातों को गौर करना होता है। आप जानते हैं कि फर्स्ट संडे थोड़ा सा हमारी लेंथी मीटिंग होती है। सो जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, बहुत से लोग गोश्त खाते नहीं है। हम ये पाक में इस पर आकर हम कहते हैं हमने फिर गुनाह करना है। कोई गल नहीं, फिर दोस्ताना क्या थे उठते लाने पैने हैं। कोई गल नहीं, हूँ क्रिसमस तो बाद ही फिर की करिए, क्रिसमस भी तो मनाना है। आप लोगों गौर कीजिएगा अपनी जिंदगी पर। आप जवान हैं, मेरी बहनों, आप बाबरकत बने, आप मुकद्दस बने, आप बेऐब बने। रात को हम दुआई मीटिंग में हम तकरीबन कोई 14-15 लोग थे, तो हम बड़ी शुक्रगुजारी, बड़ा अच्छा माहौल, रमलिया दुआ कराई, बड़ा अच्छा माहौल, बेटियां दुआ करी थी, बेटे कुछ दुआ, कुछ जो थे वो पहले नहीं कर रहे थे, फिर सबने आस्ता आस्ता दुआ करना शुरू कर दी। और जब हम दुआ में होते हैं ना, तो फिर खुदा हमें बरकत दे रहा होता है। और जब उसके हुजूर आते हैं, लिखा तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू होगा। तो खुदा के लोगों इस बात पर गौर करें कि आप रजू उसकी तरफ हैं, और अगर आप रजू करते हैं तो फिर आप अपने गुनाहों को छोड़ सकते हैं, आप अपनी खुदी का इनकार कर सकते हैं। उसकी मेज पर आए, अपनी लापरवाही सुस्ती का इनकार करें और माफी मांगे
हम बेटे हैं तो फिर हम अगर मसीही हैं, मसीही वही जो आसमान, जो जमीन पर था अब आसमान पर है, जो कहता है मैं जो था, जो हूं, जो आने वाला हूं, वो अगर आपकी जिंदगी में है फिर आपके रवैये चेंज होने चाहिए, क्योंकि हमेशा की जिंदगी है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। तो आप जो उसकी मेज पर भी आते हो, उसका खून भी, नया अहद, पुराना अहद खत्म हो गया, पुराना अहद पत्थर की तख्तियों पर था, लेकिन यहाँ अहद दिल पर लिखा है। मैं कानून और अपने अहद उनके दिलों पर लिखूंगा और डालूंगा। आपके जिंदगी में खुदा का कलाम है, वो कोई कलाम को हाथ नहीं लगा सकते थे, उनके लिए बड़ा मुश्किल था कि बाइबल हर बंदा पढ़ सके, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने ये बड़ा रहम किया हम पर, उसने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान करके ये बाइबल मुकद्दस हमें पढ़ने का शर्फ दिया। हालेलुया, हालेलुया। सो बहुत कुछ है, लेकिन आज हम इस पर गौर करना है, नामुनासिब तौर पर नहीं, मुनासिब रवैया लेकर मेज पर आना है, मुनासिब रवैया लेकर। कई दफा जब ये बात की जाती है कि नामुनासिब तौर पर नहीं, तो फिर हम मेज पर नहीं आते। खुदा के लोगों, आप जब खुदा की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं, उसकी मेज पर आते हैं, जब उस रोटी को, जिसका बदन है, वो जो कहता है कि मेरी यादगारी में यही किया, याद जब करते हैं तो हम उसकी मौत को याद करते हैं, और जब हम उस खून को पीते हैं तो उसकी मौत का, उसकी तस्वीर आती है हमारे जहन में। वो हमारे लिए जख्मी हो गया, हमारे लिए उसने हाथों पांव में कील ठुकाए, हमारे लिए उसने पसली में नेजा खाया, हमारे लिए उसने सर पे कांटों का ताज पहना, हम उसके लिए हैं, वो हमारे लिए। और फिर हम कह सकते हैं जिंदा रहना मसीह, मरना नफा, जीऊं या मरूं मसीह का हूं। हालेलुया। मेज पर आना है, पर अपने आप, अपने रवैये, आदत चेंज करनी है, जज्बात पर काबू डालना है। कोई बात नहीं, आप कुछ देर बर्दाश्त करनी है और खुदा आपको बरकत देगा। हालेलुया। कहता वो अब तक कभी हलाक ना होंगे, मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं, वह अब तक कभी हलाक ना होंगे, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। कोई खुदा उनके हाथ से आपको छीन नहीं सकता। आप उसकी मेज पर आए, उसके हाथ में रखना। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा के लोगों, आज से अपने रवैया चेंज करने की कोशिश करें। हमेशा की जिंदगी ये है कि यीशु मसीह को जाने। आमीन। हमेशा की जिंदगी ये है कि यीशु मसीह को जानना है। खुदा जिसके पास बेटा, उसके पास जिंदगी है। सो आए आज अपने सर को झुकाएं और इस कलाम के लिए जो आपकी जिंदगी में बीज बोया गया, शुक्रगुजारी करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ हो खुदा के बड़े। यीशु जी तेरा शुक्र, तारीफ हो, तमजीद हो। हालेलुया। उसने फिर रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी, खाओ ये मेरा बदन है। और फिर उसने प्याला ये कहकर दिया, पियो ये मेरा खून है, नए अहद में मेरा खून है। उस अहद को याद करें जिस अहद के बायस आप पाक हो चुके हैं, जिस अहद के बायस आपकी खामियों को, गांठों को आपके जुमे नहीं लगाता। उस अहद पर गौर करें जिसने आपकी कीमत दी है, जिसने आपका विजाना दिया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, आई लव यू होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु जी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ तमजीद करते हैं। तू अजीम और कदूस खुदा है। कहें खुदा मुझे अपनी मेज पर आने का फजल दे। खुदा आज का जलाल खुदा तेरा ही हो, मेरी जिंदगी में खुदा आपका जलाल जाहिर हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया,
थैंक यू जीसस। खुदावन अपने बच्चों को अपनी हुजूरी में आने का फजल देना। आज का सारा जलाल, सारा ऑनर खुदा बाप, बेटे पाक रूह को मिले। आसमान के बानी, जहां पर मैं कमजोर हूं मुझे जोर देना। जहां पर खुदावन खुदा हम ऐ खुदावन आपसे पीछे हैं, हमें अपने हुजूर आने का फजल देना। ऐ खुदा अपनी लापरवाही सुस्तियों घाटों का अनकार करते हैं खुदावंदा। हम ऐ खुदा लापरवाही सुस्तियां घाटे जो हमारे अंदर हमारी जिंदगियों में खुदावंदा काम करने को है, हम उनको दूर करते हैं। हम ऐ खुदावंदा हम अपनी ऐ खुदा लापरवाही सुस्ती का करार करते हैं कि जो ऐ खुदा हमने की है हमें खुदा मुआफ करना, हमें अपने हुजूर कायम रहने का फजल अता करना। ऐ खुदा हम खुद ही का इनकार करते हैं, हम उन ऐ खुदा बुरी आदत का इनकार करते हैं, बुरी हरकत का इनकार करते हैं जो आपके बच्चों की